माँ, हम लोग कब तक ये सादे भात खाते रहेंगे? तुम मेरे लिए आलू की सब्जी बनाओ ना। मुझे भात के साथ आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बनाऊंगी बेटा, जरूर बनाऊंगी। तू अभी सादे भात खा ले। जब तेरे पिताजी घर पैसे लेकर आएंगे तो मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। जो तू बोलेगा तेरे लिए वही पकवान बनाऊंगी। ठीक है माँ। अरे, रिंकू के पापा आप आ गए। ये लीजिए, आप भी थोड़े भात खा लीजिए। भात तो मैं खा लूंगा, लेकिन अभी गांव से काका का फोन आया था। उन्होंने बताया कि काकी बहुत बीमार है, तो कल हम दोनों काकी से मिलने चलते हैं। और मैं? बेटा, इतने लंबे सफर में तू परेशान हो जाएगा। हम तुझे सुनीता भाभी के घर छोड़ जाएंगे। कल तू उनके साथ ही रह लेना। आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हो। मुझे अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाते। हर बार मुझे सुनीता काकी के घर पर छोड़ जाते हो। रिंकू बेटा, इस तरह से अपने बड़ों से नाराज नहीं होते। हम परसों सुबह तक वापस आ जाएंगे। तब तक तुम सुनीता काकी के साथ रहना और उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना। हम्म। ठीक है माँ, लेकिन अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, तुम अगली बार हमारे साथ चलना। शारदा जैसे तैसे रिंकू को समझा देती है। अगली सुबह वो दोनों रिंकू को पास वाली सुनीता काकी के घर पर छोड़ जाते हैं। तभी अगले दिन उन्हें यह खबर मिलती है कि जिस बस में वो दोनों आ रहे थे वो बस खाई में गिर गई है और बस के अंदर बैठे सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। जब रिंकू को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत रोता है। तब उसके मामा मामी आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। रिंकू बेटा, बस अब रोना नहीं। ले मेरा बच्चा, ये खाना खा ले। कितने दिन हो गए तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया। नहीं मामा जी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। अब नहीं नहीं, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। ले, चुपचाप ये खाना खा। अगर तू ये खाना नहीं खाएगा तो आज मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। रिंकू के मामा महेश उसकी हालत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए वो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही लाड प्यार से रखते थे। रिंकू ठीक से खाना खाए इसलिए वो हंसी मजाक करते हुए उसे खाना खिलाने की कोशिश करते थे। रिंकू भी धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने लगा था। उसकी जिंदगी में चीजें ठीक होने लगी थी कि तभी उसकी मामी को उसका वहां रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बात बात पर रिंकू को ताने देने लगी और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी। एक दिन रिंकू अपने मामा के बेटे सोनू के खिलौनों के साथ खेल रहा था। तभी वहां पर सोनू आ गया। ये तू क्या कर रहा है रिंकू? मैं तो बस तुम्हारे इस खिलौने के साथ खेल रहा था। मुझे तुम्हारा ये खिलौना बहुत पसंद है। तुझे पता भी है ये कितना महंगा है। वापस रख इसे। चिंता मत कर सोनू, मैं आराम से ही खेलूंगा। मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। तुझे एक बार बोला ना कि इसे वापस रख, तो मतलब वापस रख। माँ देखो ना, मैं कब से इसे कह रहा हूं कि मेरे इस खिलौने को वापस रख दे, लेकिन ये फिर भी इसके साथ खेलने जा रहा है। अगर मेरा ये ट्रक टूट गया तो इसके पैसे कौन देगा? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो सोनू? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? ओहो, कौन भाई, कैसा भाई? हाँ, मेरे बेटे से ज्यादा रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कर। वो तो तेरे माँ बाप मर गए इसलिए तू हमारी छाती का बोझ बन गया, वरना मेरा बस चले तो मैं एक दिन भी तुझे अपने इस घर में ना रहने दूं। आया बड़ा मेरे बेटे को अपना भाई बनाने वाला। अब पल्लवी और सोनू हमेशा ही रिंकू के साथ ऐसा व्यवहार करते। रिंकू अपनी मामी के डर की वजह से अपने मामा को भी कुछ नहीं कह पाता था। धीरे धीरे उसकी मामी उसके साथ और बुरा व्यवहार करने लगी, यहां तक कि अब तो वो उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। मामी, मामी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ, तेरे माँ बाप ने यहाँ मेरी रसोई में राशन बनवाया है ना, जो तुझे 36 पकवान बना कर दूं। दिन में दो दो बार ठूस कर खाता है, फिर भी हर समय इसे भूख लग जाती है। सुबह ही तो तुझे रोटी खाने को दी थी ना। लेकिन मामी, वो तो बस एक रोटी थी, और उसमें से भी आधी रोटी सोनू ने खा ली थी, इसलिए मुझे भूख लगी है। देखो तो सही, मेरे बेटे ने इसकी रोटी में से आधी रोटी क्या ले ली। ये तो मेरे सामने उसी बात को गाने लगा। जब से तू इस घर में आया है तब से मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। उसके हिस्से का खाना भी तो तू ही खा जाता है। जा, यहां से कोई खाना नहीं है। जब रात को खाना बनाऊंगी तो उसमें से एक रोटी खा लियो। तब तक सारे घर के कपड़े धो दे, बाहर आंगन में रखे हैं। लेकिन मामी, मुझे तो कपड़े धोने आते ही नहीं। अगर नहीं आते तो सीख ले जाकर। कपड़ों पर अच्छे से साबुन लगा। एक एक कपड़ा बिल्कुल अच्छे से निखर जाना चाहिए, वरना मैं खूब अच्छी तरह तेरी धुलाई करूंगी।
निर्दयी पल्लवी भूखे रिंकू को बाहर ढेर सारे कपड़े धोने के लिए भेज देती है और अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर उसे खिलाती है। रिंकू की नजर भी उन आलू के पराठों पर पड़ जाती है। कपड़े धोने के बाद उसकी भूख और बढ़ जाती है, इसलिए वो चुपके से जाकर रसोई में रखे आलू के पराठे खाने लगता है। तभी उसके मामा का लड़का सोनू उसे आलू के पराठे खाते हुए देख लेता है। अच्छा, तो तू चोरी छिपे यहाँ पर आलू के पराठे खा रहा है? रुक, मैं अभी माँ को बताता हूँ। नहीं सोनू, तुम मामी से कुछ मत कहना, नहीं तो मामी मुझे बहुत मारेगी। तू चुप कर। अब तो जब तक तुझे अपनी आंखों के सामने पिटते हुए नहीं देखूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सोनू जानबूझकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। सिर्फ एक आलू का पराठा खाने की वजह से पल्लवी रिंकू को बहुत मारती है, जिससे वो बुरी तरह रोने लगता है। जब शाम को उसके मामा घर आते हैं तो उसे रोते हुए देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू इस तरह रो क्यों रहा है? अपने मामा के ऐसा पूछने पर भी रिंकू डर के मारे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके शरीर पर पड़े चोट के निशानों को देखकर उसके मामा सब कुछ समझ जाते हैं और अपनी पत्नी को खूब डांटते हैं। तब से उसकी मामी उसे मारना बंद कर देती है, लेकिन कुछ महीने बाद एक बीमारी के चलते उसके मामा की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी मामी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। मनहूस कहीं के, निकल जा मेरे घर से। पहले तो अपने माँ बाप को खा गया और अब यहां आया तो मेरे पति को खा गया। निकल जा यहां से। आज के बाद कभी अपनी शक्ल भी हमें मत दिखाइयो। रिंकू अपनी मामी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी मामी उसकी कोई बात नहीं सुनती। बेचारा रिंकू भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता है। उसे रहने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। तभी भूख के मारे वो बहुत परेशान हो रहा होता है तो उसे सामने ताजे हरे अंगूरों की बागवानी दिखाई देती है। वो दबे पैर वहां से कुछ अंगूर तोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो जैसे ही अंगूर के उस गुच्छे में से एक अंगूर तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वो अंगूर का गुच्छा उछलता हुआ उससे दूर जाकर गिरता है। अरे, ये अंगूर का गुच्छा वहां कैसे गिर गया? वैसे ही मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे फिर से इसे धोना पड़ेगा। रिंकू उस अंगूर के गुच्छे को ले जाकर एक नल के नीचे धोने लगता है। तभी उसे उन अंगूरों के अंदर से आवाज आती है, अरे बाप रे बाप, ये पानी तो बहुत ठंडा है, जल्दी से नल को बंद करो। उस आवाज को सुनकर रिंकू जल्दी से नल बंद कर देता है। तभी उसका ध्यान उन अंगूरों की तरफ जाता है। वो देखता है कि इंसानों की तरह ही उन अंगूरों के हाथ पैर और आंखें हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाता है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इन अंगूरों की आंखें और हाथ पैर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं रिंकू, जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे अंगूर नहीं, जादुई हरे अंगूर हैं। हम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम सचमुच अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो तो मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है रिंकू, हम अभी तुम्हारे लिए खाना ले आते हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या खाना है? जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्जी और चावल बनाती थी, तुम मेरे लिए वही ले आओ। रिंकू की बात सुनकर जादुई हरे अंगूर भी थोड़े भावुक हो जाते हैं। वो रिंकू के लिए उसकी पसंदीदा आलू की सब्जी और चावल ले आते हैं। रिंकू बड़ी ही जल्दी जल्दी उस खाने को खाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। रिंकू को इस तरह खाते देखकर जादुई हरे अंगूरों को बहुत खुशी होती है। रिंकू के खाना खाने के बाद जादुई हरे अंगूर उससे उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। तब सोनू उन्हें अपने माता पिता और मामा मामी के बारे में सब कुछ बताता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भगवान तुम्हारे माता पिता और मामा जी की आत्मा को शांति दे। लेकिन तुम्हारी मामी ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भगवान उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। रिंकू, तुम कभी भी ये सोचकर परेशान मत होना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम बहुत अच्छे हो जादुई अंगूर, जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाता हूँ। आज से हम उसी घर में रहेंगे। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जादुई हरे अंगूर रिंकू के लिए एक घर बनाते हैं। जादुई हरे अंगूरों के साथ रिंकू उस घर में रहने लगता है। जादुई हरे अंगूर रिंकू को स्कूल भेजकर उसकी पढ़ाई का भी सारा खर्चा उठाते हैं। समय बीतता है और रिंकू बड़ा हो जाता है। जादुई हरे अंगूरों की मदद से वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है।
जिसके बाद वो ढेर सारा पैसा कमाता है। उन पैसों के इस्तेमाल से वो अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोलता है, जिससे किसी भी अनाथ बच्चे को उसके बचपन की तरह ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कुछ समय बाद वो एक अच्छी लड़की से शादी भी कर लेता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी और जादुई हरे अंगूरों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है।